बीवीएम परिवार की तरफ जैसे कि आपने 12th का रिजल्ट देखा, डिस्ट्रिक्ट टॉप की बात की गई। अभी मेरे साथ 10th का जैसे कि रिजल्ट आया, तो बीवीएम परिवार की तरफ से जो बच्चा था जिसने स्कूल के अंदर 10th क्लास में टॉप किया है, वो मेरे साथ है। इखलास खान की हम बात करें तो मेवात क्षेत्र की अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन आज इस बच्चे से हम जानेंगे कि किस तरह इसकी मेहनत रही, कि उसने इस पिछड़ेपन को लेकर आपके छोटे भाई बहन उनसे किस तरह की उसकी सहयोग रहा, तो उनसे हम बात करेंगे। इखलास, देखिए अपना जो मेवात क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, हाँ जी सर। तो एजुकेशन लाइन में पिछड़ा हुआ माना जाता है। आज आपने दिखा दिया कि भाई मेवात के बच्चे हैं वो भी एक पढ़ाई के बहुत इच्छुक हैं, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि लोगों के अंदर नेगेटिव सोच बनी हुई है कि मुस्लिम समाज के कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सर फर्क इतना है कि पढ़ाई का, जो व्यक्ति पढ़ाई करेगा आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, जैसा कि आज मैंने इसे सिद्ध करके दिखाया है। जी इखलास, देखिए अगर मैं आपकी मेहनत की बात करूं, जी सर, किस तरह आपकी मेहनत रही जो आज आप 98 आपने हासिल किए हैं, आपके माता पिता का नाम रोशन किया है, किस तरह आपकी मेहनत रही? देखिए सर, ये तो सारा जो खेल है ये तो स्कूल का है। इस स्कूल में जैसी पढ़ाई हुई वैसा मैंने परिणाम दिया। मनीष सर का कहना है कि जितना पढ़ाया जाए, डेली रूटीन में पढ़ाया जाए, मस्तिष्क पे बिना प्रेशर दिए हुए डेली रूटीन जितना पढ़ाया उतना शाम को घर आके याद करो, माइंड फ्रेश करो, खेलो और अपने माइंड को फ्रेश रखो, बस यही चीजें हैं सर। इखलास, कितने घंटे आप कंटिन्यू घर पे भाई देखिए पढ़ाई करते थे कि स्कूल के आने के बाद भाई कंटिन्यूसली मुझे पढ़ना है, कि आपने क्या किया? देखिए सर, मैं किसी ऐसे बंधन में नहीं बंधा कि मुझे तो 8 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने। बस ये है कि एक छात्र, माना जैसे कि एग्जाम्पल, एक छात्र 12 घंटा पढ़ रहा है, 20 लाइनें याद कर पा रहा है मैक्सिमम। एक छात्र है कि बस मात्र 2 घंटे में 20 लाइनें याद कर पा रहा है, तो मेरे 10 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने का मुझे बेनिफिट क्या हुआ? वही चीजें सर, अगर हम किसी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उस चीज को गहनता से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, तो अतिरिक्त बेनिफिट होगा। उसी चीज मैंने सर ये नहीं कि मुझे ये पढ़ूं, मैं तो पूरी रात पढ़ूं, दिन दिखावे के लिए मैं तो लोगों से कहूं मैं इतने पढ़ता था, इतने पढ़ता था, लेकिन सर इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो बस समय मिलता था, मन लगा के पढ़ता था। क्लास कुछ बच्चे आपके साथ ऐसे होंगे जो सफलता के लिए शॉर्टकट 1 महीने, 15 दिन, 1.5 महीने पहले उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हम 90 क्रॉस कर जाए परसेंटेज में। क्या वो सफलता प्राप्त हो सकती है? क्या ऐसा है कोई, अगर हम आपसे जानना चाहें? नहीं सर, देखो वो तो एक तो होता है तुक्का और एक होती है वास्तविकता मेहनत। अगर इस 1 महीने में अगर सफलता प्राप्त होती तो स्कूल सालों साल क्यों लगते? 1 महीने लग लेते बस, माँ बाप इतने फीस क्यों देते 1 साल के? देखिए सर, मेहनत तो पूरी साल की काम आती है, 1 महीने में वो चीजें नहीं सीखी जा सकती। नहीं, बार बार रिवाइज चीजें जब निकलती है, किसी एक सीखते हैं फिर 2 सीखते हैं, बार बार वही चीजें रिपीट में होती है, तो चीज गहनता से आ जाती है। इखलास, देखिए आज आपने अपने माता पिता, अपने क्षेत्र की मैं बात करूं, या फिर एक गर्व का पल है पूरे परिवार को, तो फ्यूचर में जैसे कि आप 11th के बाद 12th क्लास में जाएंगे, तो उसके अंदर आपकी किस तरह की स्टडी रहेगी? क्या 98% से भी आप प्लस करने की आपकी कोशिश रहेगी? देखिए सर, बात यह है कि ये तो मेरी शुरुआत है, ये तो मेरी पहली सीढ़ी है। बस मनीष सर बताते हैं कि 10th क्लास बेस होता है, यहीं से बच्चे सीखते हैं कि कंपटीशन पूरे राजस्थान में बच्चे दे रहे हैं, उनमें भी किसी स्थान पर आना, बच्चों के बीच में कुछ रैंक प्राप्त करना। अब आगे एग्जाम होते हैं, जैसे 11th 12th कर लेते हैं, तो जेई होती है, नीट होती है, क्रैक करने बच्चे ज्यादातर इसी लेवल में जा रहे हैं आजकल, इसी कंपटीशन में। तो वो भी एक कंपटीशन, ये भी एक कंपटीशन है। ये एक कंपटीशन का ये है कि छोटा लेवल है, वो बड़ा लेवल, ये स्टेट लेवल है, वो तो नेशनल लेवल है। बस यही है सर कि अगर मेहनत करेंगे तो आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा मेरे साथ जिस बच्चे ने 10th क्लास के अंदर टॉप किया है, अभी हम उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि मेहनत का, अब हम सफलता की बात करें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो, तो निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल उनके भैया हमारे साथ हैं। नाजिम, देखिए आज आपके भाई, छोटे भाई ने पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गर्व का पल है, क्या है, 98% बना के अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने शायद स्कूल या इस शायद परिक्षेत्र में सबसे अधिक अंक 10th क्लास में अंक प्राप्त कर हम सबको ये गौरवान्वित पल है। स्कूल के साथ साथ स्कूल का तो सहयोग रहा ही, लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी सहयोग रहा साथ में। मनी ये नहीं कि ये घर ही पढ़ा, ये स्कूल में भी रातों में रहा है। मनीषा ने अपने पास रखा है इसको, लगभग 8-10 महीने स्कूल में ही रहा है ये, वहीं पढ़ाई की है मनीषा। रात को इसका ध्यान रखना, पढ़ाना, इसको जो समझ में नहीं आता था बताना, इसको सुबह उठाना, ख्याल रखना पूरा, इसको वहीं सब कुछ इन्हें सीखा है। नाजिम, देखिए आप भी एक बीवीएम पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हो और आज आप उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हो बच्चों के लिए, तो आपकी जो हम बात करें तो सर का किस तरह का
क्लास के साथ जो मेहनत है आने वाले 12th में लेकर किस तरह की इसकी और अच्छी मेहनत है कि आने वाले टाइम और अच्छा कर पाए इसे? मैं बता देता हूँ, विशेषकर बीवीएम स्कूल में मनीष सर वास्तव में व्यक्ति के रूप में घूमता हुआ एक फरिश्ता है। यदि देखा जाए तो लोग सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मनीष सर व्यक्ति के रूप में घूमता हुआ एक फरिश्ता है। व्यवहार देख लो, वैसा देख लो, हम सबको, शायद मैंने भी शायद 2nd क्लास में एडमिशन लिया था तो हम सबको फ्री पढ़ाया है, फ्री सेवा दी है मनीष। क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन है सर। शौकीन भाई, गांव कौन सा है? मैं पाटन खुर्द का ही हूँ जी, और अमन के पड़ोसी हूँ। अच्छा शौकीन भाई, क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आज आपके, देखो हमारे मेवा में एक सबसे बड़ी बात होती है कि मुसलमान समय हमारा मेवात क्षेत्र एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता है, और पिछड़ा हुआ माना नहीं, हकीकत में पिछड़ापन है भी। लेकिन आज जैसे कि बच्चा एजुकेशन लाइन में आ गया है और भी बच्चे एजुकेशन लाइन में आ गया है, अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जैसे कि मैं बीवीएम स्कूल के जो हेडमास्टर सर हैं उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बच्चे ने जितनी मेहनत करी है काबिल तारीफ है। एक मेवात का उभरता हुआ सितारा है। हमने ऐसे बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत कर ली। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ मेवात क्षेत्र की, ये आने वाले समय में रीढ़ की हड्डी है, देश के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए भी और समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है। और मैं स्टाफगण का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर आज आप सामने देख रहे हो उसका कितना इस्तकबाल हो रहा है, कितना उसका स्वागत हो रहा है। और हम जैसे हर पूरे मेवात क्षेत्र के बच्चों को इसे सीख लेनी चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं सभी को, स्टाफगण को, स्कूल को और उनके माँ बापों को और दिलशाद भाई के जो अपने क्या नाम लगेगा इखलास जी को बहुत बहुत मैं अल्लाह से, ईश्वर से यही शुभकामनाएं करता हूँ कि उज्जवल, मैं ऐसे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। अभी हम बात करेंगे, देखिए गांव के और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। अंकल जी, उम्र तकरीबन 45-50 से प्लस हो चुकी है, एजुकेशन के मामले की हम बात करें तो आज का टाइम पढ़े लिखे का टाइम हो चुका है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बीएम स्कूल है, योगदान सबसे बढ़िया इन टीचरों का और माँ बापों का, जो कि डिपेंड ऑफ सोसाइटी बढ़िया नहीं माँ बापों की, खेल में, कूद में, व्यवहार में और निगरानी फुल रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान बस इतना का। और एक बात बता दूं, मैं जो बीवीएम स्कूल है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी समाज के बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और मेवात का ये पहला ऐसा स्कूल है जिसका रिजल्ट हमेशा बरोबर रहा है। और जो भी अपने मेवात बेल्ट के बच्चे हैं इसमें हमेशा ही उज्जवल और अव्वल आते हैं। क्यों, ये मनीष सर का लगा लो, स्टाफ का लगा लो, ये अच्छा, हमारा कम से कम इसको 20 साल 15-20 साल से ऊपर हो गए स्कूल को। इसमें जब भी रिजल्ट आए अच्छे परिणाम मिले। ओके सर, मैं यही करना चाहता हूँ। अब बात करेंगे मेन जो डायरेक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे, मनीष जी। सब मनीष सर, देखिए इखलास ने जैसे कि बताया आपके लेकर, इसने जैसे कि हमने चाहे 12th की बात की, 12th में जैसे अनन्या ने टॉप किया था, अभी इखलास ने 10th में टॉप किया। सर पहले तो हम बच्चे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सब हमारा परिवार है, पूरा खुशी का माहौल है परिवार में, यहाँ परिवार गांव में खुशी का माहौल है, बड़ा जश्न का माहौल है। अब तो जश्न की तैयारी हमारी पूरे साल के त्योहार है। मनीष सर, देखिए एक पिछड़ापन का टैग जिस इलाके में लग गया हो, उस इलाके से ऐसे बच्चे का निकलना, एक उभरते हुए मैं बात करूं, क्या जानकारी देंगे इस बच्चे को? देखो, बच्चे के लिए जानकारी, पहले तो इलाके की बात करूं कि इलाका जो हमारा है पिछड़ा हुआ पहले माना जाता था, लेकिन अब सब जागरूक हैं। और जब हमारा स्कूल इसी सेवा भाव से है कि हर बच्चा पढ़ सके, आगे बढ़ सके, यही सेवा भाव से स्कूल चला रहा हूँ। मनीष सर, देखिए इखलास ने जैसे कि बताया कि फ्यूचर गोल के लेकर कंटिन्यू किसी भी चीज को दिमाग में नहीं रखना, जैसे उसकी पढ़ाई रही उसने किस तरह अपने पकड़ के चला, तो आने वाले अगर हम इसकी स्टडी के लेकर जैसे क्या कहना है कि इसके ऊपर? देखो, मेहनत का परिणाम होता है, आगे भी हम इसी तरह से मेहनत जारी रखेंगे। और जो हमारी कमियां रही हैं अभी भी उनको दूर करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको फिर मिल सके। देखिए सर, अभी कुछ बच्चे होंगे जिनके 95 अराउंड होंगे, 96 होंगे, वो सोच रहे होंगे थोड़ा सा अच्छा और हो जाता। सर क्या उन बच्चों को लेकर आप क्या जानकारी देना? नहीं, सब बच्चे खुश हैं, अच्छा परिणाम है, मेहनत के अनुरूप खूब अच्छा किया है। कुछ 19-20 कमियां रह जाती है तो कोई बात नहीं, 12th क्लास में फिर आएगा, खूब अच्छा करेंगे उस समय। सर लगातार बीवीएम परिवार, एक मैं बात करूं गेलपुर क्षेत्र में या फिर हम जिस पाटन गांव में जैसे खड़े, लगातार परिणाम अच्छे देते आ रहे, तो सर इस बार के परिणाम भी सबसे बेस्ट रहे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अपना और नाम रहा है, तो सर क्या कहना चाहिए? तो डिस्ट्रिक्ट में तो हम आर्ट्स में टॉप रहे हैं। अब 10th में भी हमारे 22 बच्चे 90+ बाबू हैं जी। अब
सर ये स्टाफ की किस तरह की मेहनत रहती है कि बच्चों के ऊपर और लगातार परिवार का इस तरह का सहयोग रहना बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखो स्टाफ ही मेहनत करता है असलियत तो। एक एक स्टाफ है, एक एक बच्चे पे लेके चलता है, हमारे बच्चे को आया क्या इसको हमें सिखाना का पूरा प्रयास करता है। हाँ सर, बच्चे की लेकर हम बात करें जो डिमोटिव हो जाते हैं, वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको एक बार मैं आपसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन उनको लेकर खास करके देखो क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। अगर कुछ परिणाम हमें कम मिले तो फिर से आगे बढ़ें और उनको गलतियों को ना दोहराएं और आगे बढ़ते चले जाएं।